हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसके पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में हमने बताया था। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, पहला शांत दशमलव और दूसरा अनवसानी आवर्ती दशमलव। अनवसानी आवर्ती दशमलव। शांत दशमलव के बारे में क्या बताए थे हम? इसमें एक निश्चित दशमलव के बाद एक निश्चित समय के उपरांत अंक समाप्त हो जाते हैं, जैसे 0.3, 0.325, 0.289। इसमें क्या हो रहा है, दशमलव के बाद जो अंक हैं एक निश्चित समय के उपरांत समाप्त हो जा रहे हैं। जैसे इसमें 0.3 दशमलव के बाद 3 आ रहा है, अब 3 के बाद कोई और अंक नहीं आ रहा है, तो एक निश्चित समय के बाद अंक इसमें समाप्त हो जा रहे हैं। जैसे इसमें 0.325, तो 325 के बाद और कोई अंक नहीं आएगा, 289 के बाद इसमें और कोई अंक नहीं आएगा। तो इस प्रकार के जो दशमलव होते हैं उनको शांत दशमलव बोला जाता है। अनवसानी आवर्ती दशमलव में क्या होता है, दशमलव के उपरांत अंक जो है एक निश्चित समय के बाद समाप्त नहीं होते हैं। इसमें दशमलव के उपरांत अंक बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 0.3333, ये बार बार चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। या फिर 0.325, 325, 325, इस प्रकार का दशमलव अनवसानी आवर्ती दशमलव होता है। तो आपको क्या बताना है, इन सभी क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट में क्या बताना है, कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अनवसानी आवर्ती दशमलव है। तो उसके लिए जैसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 36/100, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताने के लिए, दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये बताने के लिए इसमें 36 में 100 से भाग देना पड़ेगा, मतलब अंश में हर से भाग देंगे आप। तो 36 में जब आप 100 से भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा। अभी 36 में 100 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 360 हो गया। अब कितने बार भाग जाएगा, 3 बार। अब कितना बचेगा, घटाएंगे तो 60 बचेगा। फिर एक 0 बढ़ा दीजिए, 100 से 6 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ आपको भागफल कितना मिला, 0.36। और भागफल जो है, भागफल के अंक जो हैं एक दशमलव के एक निश्चित समय के उपरांत समाप्त हो जा रहे हैं, इसलिए ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। इसका दूसरा पार्ट है 1/11। इसमें क्या करेंगे आप, अंश आपका 1 है, हर 11 है, तो अंश में हर से भाग देंगे, मतलब 1 में आप 11 से भाग देंगे। दशमलव लगाइए, 10 हो गया। अभी भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगा के यहाँ एक 0 और बढ़ाएंगे। अब 11 से 100 में कितने बार भाग जाएगा, 9 बार। 11 9 99, फिर एक बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाइए, अभी भाग नहीं जाएगा। फिर यहाँ 0 बढ़ा के एक 0 और बढ़ाइए। अब 11 से 100 में कितने बार भाग जाएगा, 9 बार। 11 9 99, फिर एक बचेगा, फिर अभी भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी भाग नहीं जा रहा है, तो एक 0 यहाँ बढ़ा के एक 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार भाग जाएगा, 9 बार। तो 11 9 99। इस तरीके से ये चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसका भागफल देखिए क्या आया, 0.090909, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इसका भागफल आया 0.090909 और ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.09 पे बार। अब आपको बताना है ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ आपने देखा दशमलव के बाद एक निश्चित समय के उपरांत अंक समाप्त नहीं हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये अनवसानी आवर्ती दशमलव है। इसलिए ये अनवसानी आवर्ती दशमलव है। क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट पे आते हैं। इसमें दिया गया है 4 सही 1/8। तो सबसे पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे
8 का 4 में गुणा होगा और उसमें अंश आपका जुड़ जाएगा। तो 8 गुणे 4 प्लस 1 और बटा 8। अब ये भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। 8 चौक 32 प्लस 1 बटा 8, तो 32 और 1 33 बटा 8। अब क्या करेंगे, अंश आपको मिल गया 33, हर मिल गया 8, अंश में हर से भाग देंगे, मतलब 33 में आप 8 से भाग देंगे। कितने बार भाग जाएगा, 4 बार। 8 चौक 32, 1 बचा, दशमलव लगाइए, 10 हो जाएगा। अब कितने बार भाग जाएगा, 1 बार। कितना बचा, 2। अब देखिए एक जीरो बढ़ा दीजिए। 8 से 20 में कितने बार भाग जाएगा, 2 बार। 8 दूनी 16। कितना बचा, 4, जीरो बढ़ाइए। 8 से 40 में कितने बार भाग जाएगा, 5 बार। अब ये कितना हो गया, 40, और ये कैंसिल हो गया, मतलब शेषफल यहाँ 0 आ गया। तो यहाँ भागफल में देखिए क्या हो रहा है, दशमलव के बाद एक निश्चित समय के उपरांत अंक समाप्त हो जा रहे हैं। तो ये आया आपका 4.125। ये कैसा है, कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। ये आपका हो गया शांत दशमलव। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अगले पार्ट पे आते हैं। इसका चौथा पार्ट देखिए क्या है। चौथे पार्ट में आपको दिया गया है 3/13। अंश आपका यहाँ पे है 3, हर है 13, तो 3 में आप 13 से भाग देंगे। सबसे पहले 3 में 13 से भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे। 13 से 30 में कितने बार भाग जाएगा, 2 बार। 4 बचेगा, एक जीरो बढ़ाइए। 13 से 40 में कितने बार भाग जाएगा, 3 बार। फिर एक बचा, फिर एक जीरो बढ़ाइए। अभी भाग नहीं जाएगा 13 से 10 में, एक जीरो यहाँ बढ़ा के फिर एक जीरो बढ़ाइए। अब 13 से 100 में कितने बार भाग जाएगा, 13 सते 91, 7 बार। फिर यहाँ 9 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए। 13 से 90 में कितने बार भाग जाएगा, 13 छः 78, 13 सते 91, 6 बार जाएगा। अब यहाँ कितना बचा, घटाइए। 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 7 जाएगा 1। अब एक जीरो और बढ़ा दीजिए। 13 से 120 में कितने बार भाग जाएगा, 13 9 117, 9 बार जाएगा। ये हो जाएगा 117। अब कितना बचा, 3। अब देखिए हमने 3 से शुरू किया था, फिर 3 आ गया, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो बार बार ये चलता रहेगा। तो देखिए आपका जो इतना अंक है 2 3 0 7 6 9, ये बार बार रिपीट होता रहेगा, आता रहेगा। तो यहाँ इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.230769। फिर अगर देखेंगे तो फिर से यही, आगे इसको बढ़ाएंगे तो फिर यही आना स्टार्ट हो जाएगा, 2 3 0 7 6 9, ऐसे ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.230769 पे बार, क्योंकि इतने अंक बार बार इसमें आ रहे हैं। अब आपको बताना ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। तो आप देख रहे हैं दशमलव के उपरांत अंक जो है इसमें बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये कैसा दशमलव हो गया, अनवसानी आवर्ती दशमलव। इसलिए ये अनवसानी आवर्ती दशमलव हो जाएगा। अब इसके 5वें पार्ट पे आते हैं। तो 5वें पार्ट में आपको दिया गया 2/11। अंश यहाँ पे आपका है 2, हर है 11, तो यहाँ भाग किससे करेंगे, 2 में 11 से भाग करेंगे, दशमलव लगा दीजिए, 20 हो गया। 11 से 20 में कितने बार भाग जाएगा, 1 बार। 9 बच जाएगा, जीरो बढ़ा देंगे। 11 से 90 में कितने बार भाग जाएगा, 8 बार। फिर 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाइए। फिर 11 से 20 में कितने बार भाग जाएगा, 1 बार। फिर 11 होगा, फिर 9 बचेगा। तो इस तरीके से ये 1 8 1 8 आता रहेगा, और यहाँ से शेषफल हमेशा कुछ ना कुछ आता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.1818 ऐसे आता रहेगा। या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.18 पे बार, क्योंकि 1 8 1 8 आता रह रहा है। और ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद अंक जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये अनवसानी आवर्ती दशमलव है। इसलिए ये अनवसानी आवर्ती दशमलव है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के छठे पार्ट पे आते हैं। इसमें आपको दिया गया है 329/400। यहाँ पे अंश आपका है 329, हर है 400। यहाँ क्या करेंगे, 329 में 400 से आप भाग करेंगे।
अभी देखिए भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, ये हो गया 3290। अगर 400 से 3200 में आपको भाग देना हो तो 4 अठे 32, 8 बार जाएगा, इसको 8 बार ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3200। घटाइए कितना बचेगा 90, फिर एक जीरो बढ़ा दीजिए। 400 से 900 में कितने बार भाग जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 800 हो गया। फिर घटा दीजिए, अब बचेगा यहाँ पे 100, फिर एक जीरो बढ़ाइए। अब 400 से 1000 में कितने बार भाग जाएगा, 2 बार, तो हो जाएगा 800। अब यहाँ कितना बचा 200, एक जीरो बढ़ा दीजिए। 400 से 2000 में भाग देंगे तो 5 बार में 2000 आ जाएगा, ये हो गया 2000, ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए दशमलव के बाद अंक जो है अब आगे नहीं बढ़ेगा, ये यहीं तक स्टॉप हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया, 0.8225। अब ये कैसा दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद अंक जो है बार बार नहीं आ रहे हैं, इतने ही सीमित हो गए हैं, इसके बाद और कोई अंक नहीं आएगा, इसलिए कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। इस प्रकार आप इसको बता सकते हैं, ये शांत दशमलव है। अब आइए प्रश्नावली 1.3 के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पे बार, मतलब 142857 बार बार आता रहेगा। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। आपको दिया गया है 1/7, 1/7 बराबर क्या दिया गया है, 0.142857 और इस पे बार, मतलब ये इतने अंक बार बार इसमें आते रहेंगे। और इसके सहायता से आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 2/7 का वैल्यू निकालेंगे। 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7। तो अब देखिए 1/7 का वैल्यू कितना है, 0, ये 0.142857 पे बार, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो 2 × 0.142857 इस पे बार। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए हम करके बता रहे हैं, 2 सते 14, 14 को 4, 2 पचे 10 और 1 11, 2 अठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौको 8 और फिर 2 एकम 2। तो देखिए इसका वैल्यू आपको पता चल गया। 2/7 का वैल्यू कितना आया, 0.28574 पे बार। अगला आपका है 3/7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1/7। अब क्या करेंगे, 3 गुणे 0.142857 और इस पे बार, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या आएगा, 3 सते 21, 3 पचे 15 और हासिल 2 17, 3 बटे 24 और 1 हासिल 25, 3 दूनी 6 और 2 हासिल 8, 4 तियाँ 12 को 2, 3 एकम 3 और 1 4। तो इस प्रकार 3/7 का वैल्यू आ गया 0.428571। फिर इसी तरीके से 4/7 का वैल्यू आ जाएगा 4 गुणे 1/7, ये हो जाएगा 4 गुणे 0.142857। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 सते 28 को 8, 4 पचे 20, 20 और 2 22, फिर 4 अठे 32, 32 और 2 34, फिर 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हासिल 1, 4 चौको 16 और 1 17, 17, 4 एकम 4 और 1 5। तो इस तरीके से इसका वैल्यू आ जाएगा ये। अगला है 5/7, तो अब क्या करेंगे, 5 गुणे 1/7। अब इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.142857, 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 सते 35 को 5, 5 अठे 40 और 3 43, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौक 20 और 1 21, 5 एकम 5 और 2 7। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगा। अगला है आपका 6/7, अगला है आपका 6/7।
तो देखिए 6/7 को क्या लिख सकते हैं, 6/7 को 6 गुणे 1/7, और 1/7 का वैल्यू आपको पता है, तो 6 गुणे 1/7 का वैल्यू क्या है 0.14287। इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 6 सते 42 को 2 हासिल 4, 6 पचे 30, 30 और 4 34, 8 छक 48, 48 और 3 51 हासिल 5, 6 दूनी 12, 5 17, 6 चौक 24 और 1 25, 6 कम 6 और 2 8। तो इस प्रकार 6/7 का वैल्यू आप निकाल लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें पहला क्वेश्चन है 0.6 पे बार, दूसरा है 0.47 पे बार, तीसरा है 0.001 पे बार। इस तरीके के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में हल करना विस्तृत रूप से सिखाए हैं। अगर आपको विस्तृत रूप से इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने का तरीका पता करना है तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। अब इसके पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दिया गया है 0.6 पे बार। तो क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले मानते हैं, माना x बराबर 0.6 पे बार, मतलब 0.666, ये बार बार आता रहेगा, तो आप लिखेंगे 0.666, इस तरीके से ये आता रहेगा, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, जितना अंक रिपीट हो रहा है उतने जीरो वाले से इसमें गुणा करेंगे। कितना अंक रिपीट हो रहा है, 1 अंक 6, तो यहाँ गुणा किससे करना पड़ेगा, 10 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा कीजिए, दोनों साइड में 10 से गुणा करेंगे। x में 10 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10x, और इसमें जब 10 से गुणा होगा तो एक अंक इधर आ जाएगा, ये तो 6.6666, ऐसे ये चलता रहेगा, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 10x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9x। अब देखिए इधर दाहिने साइड में देखिए, दशमलव के बाद जो 6 इधर है, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, और 6 में से 6 सब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और दशमलव के इधर देखिए 6 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ 6, तो कुल मिला जुला के इधर आपको मिला 6। x बराबर क्या मिलेगा 6/9, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो आपको x का मान क्या है यहाँ पता चला 2/3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है 0.47 पे बार। अब यहाँ आप देखिए 4 रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 7 रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या मानेंगे x, तो मान लेंगे, माना x बराबर 0.47777, ये 7 बार बार आ रहा है, और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। आप ध्यान रखिए ये 4 रिपीट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले 4 को इधर करेंगे, एक अंक हमको इधर लाना पड़ेगा दशमलव के, तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे तो इसमें 10 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 10x, और इसमें 10 से गुणा होगा तो एक अंक इधर चला जाएगा, तो 4.7777, ऐसे ये चलता रहेगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका अंक रिपीट हो रहा है, जैसे 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, इसको भी इधर करेंगे। अब समीकरण इसको इधर करने के लिए समीकरण 2 में फिर से 10 से गुणा करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 10 से गुणा करिए
तो 10x में 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 100x, और इसमें जब 10 से गुणा होगा तो एक अंक इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 47.7777। इस तरीके से चलता रहेगा और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। अब देखिए घटाएंगे कैसे, इसके बाएं साइड वाले में से इसका बाएं साइड और इसके दाहिने साइड वाले में से इसका दाहिना साइड। तो देखिए 100x में से 10x घटेगा तो कितना बचेगा, 100 में से 10 जाएगा तो 90 हो गया 90x। इधर देखिए इसमें से इसको घटाना है, दशमलव के बाद जितना 77 इधर है उतना ही 77 इधर है, तो ये सब दशमलव के इधर क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। अब दशमलव के इस साइड देखिए, तो 47 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 43, ये हो गया 43। अब x बराबर क्या आ जाएगा, 90 इधर जाएगा तो नीचे आएगा 43/90, ये कटेगा नहीं अभी, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें आपको दिया गया है 0.001 पे बार, मतलब ये 001 बार बार आता रहेगा। तो सेम उसी तरीके से हल करेंगे इसको। सबसे पहले मान लेंगे, माना x बराबर 0.001 ऐसे ये बार बार चलता रहेगा और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 3 अंक, तो 3 जीरो वाले से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 3 जीरो मतलब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 जीरो मतलब 1 1 2 3, 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से जब गुणा करेंगे समीकरण 1 में, इसमें 1000 से गुणा होगा तो क्या होगा 1000x, और इसमें 1000 से गुणा होगा जब, तो 3 अंक इधर आ जाएगा, मतलब 001 इधर आ जाएगा। तो 001.001 इस तरीके से ये चलता रहेगा और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो देखिए क्या होगा, ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो अब देखिए बाएं साइड वाले में से बायां घटाएंगे और दाहिने साइड वाले में से दायां। तो 1000 में से 1 घटेगा, 1000 में से x, 1000x में से x घटाएंगे तो कितना बचा, 999x। और इसमें देखिए दशमलव के बाद इधर जितने अंक इधर हैं, इसमें भी उतने ही अंक हैं, तो दशमलव के इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दशमलव इधर देखिए 1 में से 0 घटेगा, क्या बचेगा 1, तो ये हो गया 1। x बराबर क्या आया, 1/999, यही आपका उत्तर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ like and share the video and subscribe the channel. Bye bye.